नमस्कार दोस्तों, न्यूम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज की जो क्लास रहेगी वो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से कई टेक्निकल एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो टेक्निकल एग्जाम के जो पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उन क्वेश्चनों को हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ से देखिए, तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, इसके बारे में देखिए। तो यहाँ से देखिए, इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, तुल्यकालिक मोटर को ही सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक मोटर को ही सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। कंफ्यूज न हो, क्योंकि यहाँ से नाम से लेकर भी क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, तुल्यकालिक मोटर को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए, सिंक्रोनस मोटर का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम इनकी संरचना देखते हैं, और संरचना से हम देखेंगे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इनकी संरचना जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर संरचना किस प्रकार से रहती है। तो यहाँ पर देखिए, एक एक चीज हम यहाँ से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से इसमें भाग बने हुए रहते हैं। इन भाग को क्या बोला जाता है, स्टेटर। यहाँ से देखिए, इस प्रकार से इसमें खांचे कटे हुए रहते हैं। इन खांचों को क्या बोलते हैं, स्टेटर भाग बोला जाता है। और देखिए, इस मोटर का जो बाहरी भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं, योक या बॉडी। और यहाँ पर देखिए, इस मोटर का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग का मतलब योक के बाद का जो भाग है, उस भाग को क्या बोला जाता है, स्टेटर। अभी देखेंगे। और देखिए, इसमें एक आंतरिक भाग होता है जिसे क्या बोला जाता है, रोटर। तो देखिए, तो यहां से देखिए, इस भाग को बोला जाता है रोटर। क्या बोलते हैं, रोटर। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे यहाँ से कि सिंक्रोनस मोटर का जो बाहरी भाग है उसे क्या बोलते हैं, योक या बॉडी कहा जाता है। उसके बाद में देखिए, स्टेटर भाग जो होता है, ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इस प्रकार से इसमें जो खांचे दिखाए गए हैं, इन खांचों में जो है, यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है, स्टेटर पर। तो ध्यान रखें, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ से ध्यान रखें, स्टेटर जो है, यहाँ पर देखिए, स्टेटर जो भाग है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले स्टेटर। यहाँ पर देखिए, स्टेटर क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर का स्थिर भाग क्या कहलाता है, स्टेटर। देखिए यहाँ से, सिंक्रोनस मोटर का, इंपॉर्टेंट यहां से ध्यान रखिए, सिंक्रोनस मोटर का स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है। ध्यान रखिए, स्टेटर क्या कहलाता है, सिंक्रोनस मोटर का स्थिर भाग। यानी जो सिंक्रोनस मोटर का जो स्थिर भाग रहता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है स्टेटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुल्यकालिक मोटर का जो स्टेटर होता है उसमें कौन सी वाइंडिंग की जाती है। तो ध्यान रखें, आर्मेचर वाइंडिंग। तो देखिए, स्थिर भाग या स्टेटर, यहाँ से देखिए, स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग
की जाती है। तो यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है? स्टेटर भाग में। तो यहाँ से देखिए स्टेटर भाग में पूछा जाए तो कौन सी वाइंडिंग होगी? आर्मेचर वाइंडिंग। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीजें आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है? आर्मेचर वाइंडिंग। और यहाँ पर देखिए स्टेटर पर थ्री फेज एसी सप्लाई का संयोजन किया जाता है। जो स्टार या डेल्टा में हो सकती है। स्टार या डेल्टा में हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे संरचना पर हम बना सकते हैं इसकी बॉडी पर। तो देखिए ये स्टेटर भाग से ये क्या रहती है? थ्री फेज सप्लाई से भी कनेक्ट रहती है। तो जिसे देखिए आर, यहाँ से देखिए आर वाई बी, जो ये किस में रह सकती है? स्टार या डेल्टा में। कौन सी सप्लाई है? एसी, थ्री फेज की एसी सप्लाई। तो यहाँ पर देखिए इसका स्टेटर जो रहता है वो थ्री फेज की एसी सप्लाई से क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें। और देखिए स्टेटर पर तीन फेज एसी सप्लाई का क्या किया जाता है? संयोजन किया जाता है, जो स्टार व डेल्टा में हो सकती है। इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रखें। और देखिए, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि तुल्यकालिक मोटर का जो स्टेटर होता है उस पर किस प्रकार की सप्लाई दी जाती है। तो वहाँ पर देखिए एसी डीसी इस प्रकार से वहाँ पर ऑप्शन देगा। तो ध्यान रखें कौन सी प्रकार की रहेगी? थ्री फेज एसी सप्लाई। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछता है कि तुल्यकालिक मोटर का जो स्थिर भाग होता है, स्थिर भाग में किस प्रकार की सप्लाई दी जाती है। तो देखिए ध्यान रखिए तीन फेज एसी सप्लाई। स्टेटर भी दे सकता है, क्योंकि आज के पेपर में आने वाले समय के जो पेपर होंगे उनमें क्या होंगे? मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। तो मॉडरेट क्वेश्चन इस प्रकार से बना सकता है, क्योंकि जो स्टेटर है, स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है? आर्मेचर वाइंडिंग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुल्यकालिक मोटर जो होता है, तुल्यकालिक जो मोटर होती है उसके जो स्टेटर होते हैं, स्टेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। तो ध्यान रखिए आर्मेचर वाइंडिंग। ध्यान रखिए तुल्यकालिक मोटर के स्थिर भाग में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है? तो आर्मेचर वाइंडिंग। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब देखेंगे तुल्यकालिक जो मोटर है उसका रोटर। फिर इसके बाद में इसकी परिभाषा देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखेंगे रोटर। तो यहाँ से देखिए तुल्यकालिक मोटर का रोटर। अब देखिए तुल्यकालिक मोटर का जो रोटर होता है वो किस प्रकार का रहता है? घूर्णन प्रकार का। तो देखिए किस प्रकार से रहता है? घूर्णमान। तो इसे क्या बोलते हैं? घूर्णक भी बोला जाता है, क्योंकि इस मोटर का ये कौन सा भाग रहता है? घूमने वाला भाग रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? घूर्णक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रोटर पर किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। तो देखिए यहाँ से रोटर पर किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। तो ध्यान रखिए उस वाइंडिंग को बोला जाता है फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं? तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ से देखिए फील्ड वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो रोटर होता है, जो मोटर का घूर्णन भाग होता है, उस पर किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। तो ध्यान रखिए फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो रोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है
उसे कौन सी सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है? तो ध्यान रखिए फील्ड वाइंडिंग को ध्यान रखिए कौन सी सप्लाई से, डीसी सप्लाई से क्या किया जाता है? उत्तेजित किया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखें। अब देखिए रोटर जो होता है, रोटर को क्या बोला जाता है? घूर्ण भाग होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रोटर। रोटर देखिए रोटर पर किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है? पूछा जाए तो फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है? तो डीसी सप्लाई से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना देंगे डीसी सप्लाई। तो देखिए यहाँ पर रोटर जो होता है, रोटर को कौन सी सप्लाई से? डीसी सप्लाई से। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसमें क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग इस भाग पर रोटर की फील्ड वाइंडिंग इसमें स्थापित की जाती है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये कौन सी है? डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई, इसे क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिए उत्तेजक। तो देखिए उत्तेजक के रूप में डीसी सप्लाई का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर में पूछा जाए, तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजक के रूप में किस प्रकार की सप्लाई का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखिए डीसी सप्लाई का। और इसमें देखिए यहाँ पर डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनित्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर जो उत्तेजक जो भाग होता है, उत्तेजक जो भाग होता है वह इसके फील्ड को उत्तेजित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आप बातें यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। रोटर जो होता है इस मोटर का क्या रहता है? घूर्णमान भाग रहता है। और स्टेटर जो रहता है वो किस प्रकार का रहता है? वह स्थिर प्रकार का रहता है। और इम्पोर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी थी वो कौन से हैं? स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है और रोटर पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है? फील्ड वाइंडिंग की जाती है। तो यहाँ से ध्यान रखें। और देखिए ये जो भाग दिख रहा है, ये भाग जो दिख रहा है इसे बोला जाता है पोल शू। क्या बोलते हैं? पोल शू। इसे बोलते हैं पोल शू। तो ध्यान रखिए पोल शू में जो ये छिद्र दिख रहे हैं यहाँ पर रोटर पर, यहाँ पर क्या किया जाता है? डैम्पर ब्रास, डैम्पर ब्रास। आगे देखेंगे ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो डैम्पर ब्रास जो होती है वह पोल शू में स्थापित की जाती है। यहाँ से देखिए फील्ड के आगे वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं पोल शू। पोल शू पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग, जिसे देखिए यहाँ पर छड़े फंसा दी जाती है डैम्पर ब्रास, इसे बोलते हैं डैम्पर ब्रास। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? तुल्यकालिक मोटर को डबली एक्साइटेड यानी दोहरा उत्तेजित मोटर बोला जाता है। तो यहाँ से देखिए दोहरा उत्तेजित मोटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए स्टेटर को जो है एसी सप्लाई से उत्तेजित कर रहे हैं, रोटर को देखिए यहाँ से डीसी सप्लाई से उत्तेजित कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ से तुल्यकालिक मोटर को डबली एक्साइटेड मोटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर, क्योंकि स्टेटर को एसी सप्लाई, 3 फेज की एसी सप्लाई होती है। और यहाँ पर देखिए रोटर को किसे दर्शाते हैं? यानी सप्लाई से उत्तेजित करते हैं डीसी सप्लाई से। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डबली एक्साइटेड मोटर या दोहरा उत्तेजित मोटर, दोहरा उत्तेजित मोटर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि
तुल्यकालिक जो मोटर होती है वो किस प्रकार से रहती है, डबल एक्साइटेड यानी एसी व डीसी। तो यहाँ से देखिए कार्य से पूछता है कि तुल्यकालिक जो मोटर होती है वह कार्य करती है एसी डीसी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर क्या करती है, कार्य करती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखेंगे अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इनके परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनकी परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा किस प्रकार से है, तो देखिए तुल्यकालिक मोटर की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से देखिए एसी प्रत्यावर्ती मोटर जो सभी अवस्था में तुल्यकालिक गति पर चले। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऐसी प्रत्यावर्ती मोटर जो सभी अवस्था में तुल्यकालिक गति पर चले, उस मोटर को क्या बोला जाता है, तुल्यकालिक मोटर। फिर से देखिए ऐसी प्रत्यावर्ती मोटर जो सभी अवस्था में तुल्यकालिक गति पर चले, उसे क्या बोला जाता है, तुल्यकालिक मोटर। और यहाँ से देखिए और परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसी प्रत्यावर्तित मोटर जिसमें स्टेटर का या स्टेटर या आर्मेचर यानी स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति, चुंबक क्षेत्र की घूर्णन गति और ध्यान से देखिए और रोटर की गति क्या रहे, समान रहे उसे तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है। तो देखिए ऐसी प्रत्यावर्ती मोटर जो सभी अवस्था में तुल्यकालिक गति पर चले, उसे बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर। ऐसी प्रत्यावर्ती मोटर जिसमें स्टेटर के चुंबक क्षेत्र की घूर्णन गति और रोटर की गति समान रहे, उसे क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है। और यहां से देखिए तुल्यकालिक मोटर जो होती है एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर क्या करती है, कार्य करती है। तो ध्यान रखिए तुल्यकालिक मोटर एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर क्या करती है, कार्य करती है। और यहां पर लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट बातें कि तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट बात, तुल्यकालिक मोटर के रोटर पर
फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि ऐसी प्रत्यावर्ती मोटर जो सभी अवस्था पे तुल्यकालिक गति पर चले, ऐसी प्रत्यावर्ती मोटर जिसमें स्टेटर के चुंबक क्षेत्र की घूर्णन गति रोटर के गति के क्या रहे, समान रहे, उसे बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है। तुल्यकालिक मोटर एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है और तुल्यकालिक मोटर के रोटर पर वो जो है फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो यहाँ से देखिए आर्मेचर वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है। उत्तेजित किया जाता है। और यहां से देखिए रोटर यानी फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है या उत्तेजित किया जाता है। और यहां से देखिए जो यहाँ पर जो स्टेटर होगा, स्टेटर को जो 3 फेज एसी सप्लाई से उत्तेजित करेंगे तो वहाँ का जो चुंबक क्षेत्र होगा वो किस प्रकार से रहेगा, घूर्ण प्रकार का रहेगा, यानी अल्टरनेट प्रकार का, यानी प्रत्यावर्तित प्रकार का चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगा स्टेटर। और यहाँ से देखिए फील्ड वाइंडिंग का जो डीसी सप्लाई से हम उत्तेजित कर रहे हैं तो वह डीसी सप्लाई जो होगी वह स्थिर मान का चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनकी परिभाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए आगे देखेंगे अपन अब यहां से देखिए इसका जो रोटर रहता है, इसका जो रोटर जो रहता है वह 2 प्रकार से रहता है। तो देखिए 2 प्रकार से रोटर को, ऐसे देखिए 2 प्रकार के रोटर इसमें प्रयोग लिए जा सकते हैं। तो पहला देखिए कौन सा है, सेलिएंट पोल। सेलिएंट पोल टाइप रोटर, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है। और यहां से दूसरा जो है वह है नॉन सेलिएंट पोल, नॉन सेलिएंट पोल टाइप रोटर। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रोटर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए सेलिएंट पोल जो रोटर होता है ये पूछा जाए तो ध्यान रखें ये कैसे बना होता है, लेमिनेटेड स्टील से। यहां से ध्यान रखिए ये किसका बना हुआ रहता है, लेमिनेटेड स्टील से। और देखिए नॉन सेलिएंट पोल पूछा जाए तो ध्यान रखिए ये कैसा बना हुआ रहता है, टोस्ट स्टील से। टोस्ट स्टील का किसका बना हुआ रहेगा, तो सेलिएंट पोल जो रहता है वो लेमिनेटेड स्टील से बना होता है। और नॉन सेलिएंट पोल जो टाइप रोटर होता है वो हमेशा ध्यान रखे किसका बना रहेगा, टोस्ट स्टील का। यहां से देखिए यहां से पूछ लिया जाता है कि जो सेलिएंट पोल जो टाइप के जो रोटर होते हैं उनकी गति देखिए सिंक्रोनस मोटर में 100 आरपीएम से कितनी रखी जाती है, 500 आरपीएम। कितनी रखी जाती है, 100 आरपीएम से 500 आरपीएम। इंपॉर्टेंट है कि सेलिएंट पोल टाइप की जो रोटर होती है, रोटर
की जो तुल्यकालिक जो मोटर है उसकी जो गति है वो कितनी रहती है, 100 आरपीएम से 500 आरपीएम। आरपीएम क्या है, राउंड पर मिनट, यानी प्रति मिनट कितने राउंड करती है उसके हिसाब से इनकी गति रखी जाती है। और यहाँ पर देखिए नॉन सेलिएंट पोल जो रहता है, नॉन सेलिएंट पोल जो रोटर रहता है उसकी गति पूछी जाए तो ध्यान रखिए 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम तक। इंपॉर्टेंट है, इनकी गति से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए इनके आकार और आकृति से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सेलिएंट पोल का जो टाइप रोटर होता है वो किस प्रकार से, यानी तो यहाँ पर देखिए इसका जो व्यास और लंबाई, जिसे बोलते हैं अक्षीय लंबाई। तो देखिए यहाँ पर सेलिएंट पोल जो टाइप का जो रोटर रहेगा उसका व्यास क्या रहता है, अधिक, व्यास क्या रखा जाता है, अधिक, और अक्षीय लंबाई क्या रखी जाती है, कम। इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यहाँ से देखिए नॉन सेलिएंट पोल का टाइप जो रोटर रहेगा उस रोटर में इसका व्यास जो है, व्यास क्या रखा जाता है, कम। और यहां से देखिए अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई जो है वो क्या रखी जाती है, अधिक। तो यहां पर देखिए व्यास कम रहने पर उसकी जो आकृति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए वो क्या करता है, अधिक गति से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, यानी अधिक गति से रोटेशन कर सकता है। और यहाँ पर देखिए सेलिएंट पोल जो टाइप रहता है उसका व्यास क्या रहता है, बड़ा, यानी अधिक रहता है। तो इस कारण से वो क्या रहता है, कम गति करता है। तो देखिए यानी 100 आरपीएम से 500 आरपीएम तक क्या करता है, गति करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए सेलिएंट पोल टाइप रोटर और नॉन सेलिएंट पोल टाइप रोटर। तो यहाँ से पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप पॉइंटों को ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मोटर की शाफ्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए शाफ्ट, तो देखिए तुल्यकालिक मोटर की जो शाफ्ट जो रहती है उसको देखिए वो किसकी बनी हुई रहती है। तो ध्यान रखिए माइल्ड स्टील की। तो देखिए माइल्ड स्टील जो होता है वो दो, यानी कार्बन और लोहा का क्या रहता है, मिश्रण रहता है। इनमें देखिए कार्बन का जो मान, यानी कार्बन की जो मात्रा रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए 0.25 से 0.45 तक क्या रहती है, कार्बन की मात्रा इसमें रखी जाती है। और देखिए माइल्ड स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील जो रहता है इसमें क्या रहता है, इसमें मरोड़ सहने की क्षमता अधिक रहती है। ध्यान रखिए मरोड़ सहने की क्षमता अधिक रहती है। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ये तुल्यकालिक मोटर का बेसिक जो है वो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से परिचय से और संरचना से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक एक टॉपिक्स में से यहाँ से पूछेगा। माइल्ड स्टील जो है वो किसका मिश्रण होता है, कार्बन और लोहे का। माइल्ड स्टील की विशेषता जो होती है वो किस प्रकार से रहती है, वह मरोड़ सहने की क्षमता इसमें क्या रहती है, अधिक रहती है। माइल्ड स्टील में पूछता है कार्बन की जो मात्रा रहती है वो कितनी रखी जाती है, तो 0.25 से 0.45। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए